नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए बाबू, आज हम मैथ्स मिशन का 28वें क्लास की ओर अग्रसर हैं और आज के क्लास में हम बहुत ही कह सकते हैं क्षेत्रमिति का महत्वपूर्ण टॉपिक है टेट्राहेड्रन, जिसको बोलते हैं हिंदी में समचतुष्फलक है, आपको मैं आज के क्लास में कराने वाला हूं। और देखिए मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन टॉप मोस्ट जो पूछा गया है वो सारा चीज मैं आपको कराने वाला हूं विथ फुल कॉन्सेप्ट, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें जैसे क्या क्या बेसिक चीजें बन सकता है, कहां से चीजें आता है, ये प्रश्न बनाने का जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर देंगे, ये सारी चीज मैं आज के क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम मैथ्स मिशन 100 के 28वें क्लास को शुरुआत करते हैं। और ये कह सकते हैं मेंसुरेशन का पार्ट है। और मैं ये जो भी आपका फिगर टेट्राहेड्रन होता है वो एक 3D फिगर होता है। 3D फिगर का मतलब होता है बाबू आपका सॉलिड फिगर। अगर हम इसके बारे में बात करें कि 3D फिगर क्या होता है, तो 3D फिगर का मतलब होता है एक सॉलिड फिगर होता है। ठीक है, सॉलिड फिगर मतलब ठोस आकृति। ठीक है, ये टेट्राहेड्रन जो है एक ठोस आकृति है। आप यहां पर चीज को समझ सकते हो कि सम का मतलब होता है आपका समान होता है। सम का मतलब होता है आपका समान होता है, समान होता है, बराबर। और चतुष जो यहां पर दिख रहा है, चतुष जो आपको दिख रहा है उसका मतलब 4 होता है। ठीक है, और यहां पर ये जो फलक आपको दिख रहा है, फलक का मतलब होता है आपका सतह होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस। ठीक है, तो हम यहां पर इसका डिफिनेशन दे सकते हैं कि वैसी ठोस आकृति जिसकी 4 सतह समान हो, चारों सतह समान हो, वो आपका कहलाएगा समचतुष्फलक। बाकी फिगर बना करके मैं 3D इसका दिखाऊंगा, इसके फोटो को सारा रोटेट करके मैं आपको दिखाऊंगा एक स्मार्ट क्लास की तरह, बस आप वेट करो। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है आप इसका डिफिनेशन समझ गए कि वैसी ठोस आकृति जिसके चारों सतह का क्षेत्रफल समान हो या चारों सतह समान हो, वो आपका कहलाएगा टेट्राहेड्रन। क्लियर है बात? चलिए इसके कुछ और पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। और यहां पर टेट्राहेड्रन फैक्ट्स है। टेट्राहेड्रन का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है या कह सकते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जो आपके सामने यहां पर दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो यहां पर हम ये देखेंगे कि टेट्राहेड्रन का निर्माण कैसे होता है। तो देखो अब यहां पर आप जरा ध्यान दो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया एक समबाहु त्रिभुज, ये मैंने ड्रॉ कर दिया समबाहु त्रिभुज। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर ये मैं एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर दिया है, आप देख सकते हैं एक समबाहु त्रिभुज मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब यहां पर देखिए इसका ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों भुजा के मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। मिड पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो ये एक गुण होता है ज्योमेट्री का कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा के मध्य बिंदु को जब आप मिलाइएगा तो समबाहु त्रिभुज 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा, 4 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा और चारों का चारों त्रिभुज जो होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा। अब यहां पर देखो टेट्राहेड्रन की उत्पत्ति कैसे होती है, ये चीज आपको देखना है। तो थोड़ा सा इमेजिन करिए आप, ये जो बीच वाला आपको जो त्रिभुज दिख रहा है ना, इसको एकदम फिक्स रखना है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, इसको एकदम फिक्स रखना है। बीच वाले जो पीला कलर से आपको त्रिभुज दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर इसका ये वाला मुंडी पकड़ के ऐसे उठा देना है, ये वाला मुंडी पकड़ के ऐसे उठा देना है और ये वाला मुंडी पकड़ के ऐसे उठा देना है। तो आप थोड़ा इमेजिन करो, इसको यहां से ऐसे उठा देंगे, इसको यहां से ऐसे उठा देंगे और इसको यहां से ऐसे उठा देंगे, तो कुछ इस तरह की आकृति बनेगा। ऐसे आपका एक आकृति बनेगा, 2 ऐसे और तीसरा इधर से आपका। तो वो जो आकृति बनेगा वही कहलाएगा टेट्राहेड्रन। और आप बताओ कि इसमें कितने सतह, 1 2 3, ये 3 जो सतह है ये तो ऐसे ऊपर उठ जाएगा और एक जो जड़ में रहेगा, बेस में, आधार में रहेगा, और क्या चौथा रहेगा। यानी हम बोल सकते हैं कि टेट्राहेड्रन का कुल मिलाकर कितने सरफेस होंगे, 1 2 3 4 यहां पर होंगे। तो ये कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है टेट्राहेड्रन का, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसका कुछ 3D आपको इसका टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन आपको बता दे रहा हूं
कि कैसे ये चीजें फॉर्म होता है, कैसे टेट्राहेड्रन बनता है, ये चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, बस थोड़ा ध्यान से यहाँ पर चीज को आप समझिएगा। देखिए बाबू ये फिगर जो आपको दिख रहा है इस पे थोड़ा विशेष रूप से ध्यान दीजिए। देखिए खुलने दीजिए इसको। चलिए अब देख सकते हैं ये एक त्रिभुज है। देखिए देखिए आराम से देखिए, इस बार खुलेगा तो देखिएगा वो ट्रायंगल होगा और वो समबाहु त्रिभुज होगा। देख लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है और ये मिड पॉइंट हो गया। देखिए खुलने दीजिए, खुलने दीजिए। देखिए ये जो भुजा वाला इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट से मैंने ऐसे मिला दिया। देखिए बीच में एक त्रिभुज ऐसे बन गया और बाकी जो तीन वो साइड में था, तीन जो साइड में था उसको ऐसे उठा देना है। अब देखिए उठेगा तो कैसा आकृति बनेगा, देख लीजिए, देख लीजिए ये आकृति, यही आपका क्या कहलाएगा, पिरामिड कहलाएगा। अगर इसी में और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही चीजें है, बस यहाँ पर रोटेट कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, ये भी आपका जो है वो भी क्या है आपका, ये भी बाबू क्या है आपका टेट्राहेड्रन ही है। इसमें कुल मिला के कितने सतह होते हैं, तो 4 सतह सरफेस होता है। सरफेस जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सतह बोलते हैं। क्लियर है बात। इसमें कुल मिलाकर के 4 सतह होता है, एक आपका जड़ में हो गया और 3 वो होता है आपका लेटरल पार्श्व आपका होता है। तो कुल मिला के 4 सतह होता है। और यहां पर ये भी हम कह सकते हैं कि इसका जो ईच सरफेस होता है, ईच सरफेस जो होता है, प्रत्येक सतह जो होता है वो आपका एक कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज के आकार का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो उम्मीद है आप सभी को यह बात क्लियर हो गया होगा कि किसी भी समचतुष्फलक में कुल मिलाकर के 4 समबाहु त्रिभुज होता है और चारों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये एक प्रकार का 3D फिगर है। चलिए अब हम जहां थे वहां पर पढ़ते हैं और इस पे थोड़ा फोकस करते हैं, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए पहला नंबर क्या फैक्ट्स है कि इट हैज 4 फेसेज। फेसेज को यहां पर आप सतह बोल सकते हैं, सतह सरफेस बोल सकते हो। ठीक है, चलिए तो हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रन का कुल कितने सतह होंगे, 4, और प्रत्येक सतह कैसा होगा, समबाहु त्रिभुजाकार होगा। क्लियर। चलिए सेकंड यहां पर हम देखते हैं तो कहता है ईच फेस ईच एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो कहता है ईच फेस, टोटल जो 4 फेस है इसमें से प्रत्येक फेस कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज के आकार का होगा। चलिए यहां पर तीसरा प्रॉपर्टी इसका देखते हैं, इट हैज 6 एजेस। ठीक है, इसका कह सकते हैं 6 कुल मिला के किनारा होता है। आप चाहे तो यहां पर आप जोड़ के देख सकते हो, काउंट करके आप देख सकते हो। देखिए यहां पर इसकी अगर हम थोड़ा बात करें, इसको अगर यहां पर हटा दे, इसको अगर यहां पे हम हटा दे बाबू, ध्यान दो यहां पर जल्दी से, इसको अगर यहां पे हम हटा दे, ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं एक फिगर बना रहा हूं टेट्राहेड्रन का, ये 1 मिनट कलर चेंज। ठीक है, यहां पर अगर हम टेट्राहेड्रन का एक फिगर बना दे तो आप देख सकते हो यहां पर ये बेस हो गया अंदर वाला और यहां से इसको ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, तो ये बन गया आपका एक टेट्राहेड्रन। थोड़ा इमेजिन करिएगा, ये वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ है ऐसे। ठीक है, अब इसमें अगर गिनिएगा कुल कितना किनारा है तो देखिए इसको मैं इस काउंट करिएगा। देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। यानी कुल मिलाकर के कितना किनारा हो गया बाबू, तो हम ये कह सकते हैं कुल मिलाकर के 6 किनारा आपका हो गया। ठीक है, तो ये कहता है इट हैज 6 एजेस। फिर यहां पर क्या है कि इट हैज 4 वर्टिसेज, या फिर वर्टिसेज को आप क्या बोल सकते हैं, कॉर्नर पॉइंट। वर्टिसेज को ऐसे हम लोग बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, वर्टिसेज को क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। एज को क्या बोलते हैं, हम जल्दी बताइए आप हमको, किनारा बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इसका कुल मिलाकर के 4 वर्टिसेज होता है। देखिए यहां पर दिख रहा है, पहला यहां पे ये हो गया, दूसरा यहां पर ये हो गया, तीसरा यहां पर ये हो गया, चौथा यहां पर ये हो गया। ठीक है, कुल मिलाकर के 4 शीर्ष होता है। और देखिए यहां पर क्या कहता है नेक्स्ट वाला पॉइंट कि एंड एट ईच वर्टेक्स 3 एजेस मीट। प्रत्येक शीर्ष पर या प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर
तीन गो किनारा जो है मिलता है। आप देख सकते हो जैसे ये अगर कॉर्नर पॉइंट है तो इस पे तीन किनारा मिल रहा है कि नहीं, आप हमको बताओ कि इस पे तीन किनारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए पहला यहां, दूसरा ये और तीसरा ये। देखिए ये मिला तो एक शीर्ष बना। देखिए एक दो और तीन जाके मिला तो ये शीर्ष बना। यानी एक शीर्ष कब बनता है, जब तीन किनारा क्या होता है मिलता है। वही लिखा है एंड एट ईच वर्टेक्स थ्री एजेस मीट। चलिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है टेट्राहेड्रन के बारे में, समचतुष्फलक के बारे में, इट इज वन ऑफ द प्लाटोनिक सॉलिड्स। ये टेट्राहेड्रन जो है एक प्रकार का प्लाटोनिक सॉलिड है, प्लाटोनिक ठोस है। प्लाटोनिक ठोस इसको क्यों कहा गया, तो हम कह सकते हैं टेट्राहेड्रन का प्रत्येक सरफेस, कह सकते हैं सतह, और प्रत्येक कोण कॉन्ग्रुएंट होता है। देखिए प्लाटोनिक सॉलिड का मतलब होता है वैसा सॉलिड जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक सतह कॉन्ग्रुएंट हो, सर्वांगसम हो, वो सॉलिड प्लाटोनिक सॉलिड कहलाता है। और ये जो कॉन्ग्रुएंट वाला जो नेचर है वो हमारा टेट्राहेड्रन में भी है, इसलिए टेट्राहेड्रन को प्लाटोनिक सॉलिड भी कहा जाता है। देखिए बहुत पहले हमारे ख्याल से 1999 या 2000 के आसपास में एसएससी एक क्वेश्चन पूछा है कि टेट्राहेड्रन जो है क्या है। उस चार ऑप्शन में एक ऑप्शन प्लाटोनिक सॉलिड भी था, वही आपके प्रश्न का उत्तर रहा था। ठीक है, तो ये हम जानकारी दिए हैं, तो ये काफी काम की बातें हैं, आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। टेट्राहेड्रन क्या होता है, एक तरह का प्लाटोनिक सॉलिड है। तो उम्मीद है ये सारा प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। फिर से एक बार मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, इट हैज फोर फेसेस। कितने सतह होते हैं, चार। किसमें, टेट्राहेड्रन में। और प्रत्येक सतह कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। इट हैज सिक्स एजेस, किनारा कुल कितना होता है, 6 होता है। और सभी किनारा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इट हैज फोर वर्टिसेस या कॉर्नर पॉइंट, मतलब कुल मिलाकर के 4 वो इसका शीर्ष होता है। एंड एट ईच वर्टेक्स 3 एजेस मीट। आपको दिख रहा है कि एक वर्टेक्स पर कितना किनारा मिल रहा है, 3 किनारा मिल रहा है। इट इज अ प्लाटोनिक सॉलिड। चलिए तो उम्मीद है आपको ये चीज भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है। जैसे देखिए यहां पर हम समचतुष्फलक की भुजा जो है उसको हम मान लिए ए मान लिए, ए मान लिए इसको। ठीक है, अब आप हमको बताओ कि एक भुजा को मैंने यहां पर ए मान लिया है, ए अज्यूम कर लिया है, ठीक है, या फिर कर सकते हैं एक किनारा को मैंने ए मान लिया। भुजा को आप चाहे तो यहां पर किनारा भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एज। ठीक है, किनारा क्या बोल सकते हो। तो एक किनारा की लंबाई अगर ए है तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जहां से एग्जाम प्रश्न पूछता है। पहला नंबर को हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहे हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। अब यहां पर आपको ये देखना होगा कि लेटरल सरफेस एरिया आखिर क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका पेन है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। और अगर इसमें आप ऊपर वाला एरिया, टॉप वाला और बॉटम वाला एरिया को ऐड कर देते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। समझ गए, ये चारों तरफ जो आपका एरिया है उसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, और टॉप वाले एरिया बॉटम वाले एरिया को जब ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा पर टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर टेट्राहेड्रन में जनरली क्या होता है ना कि बॉटम तो सिर्फ एक समबाहु त्रिभुज होता है, बाकी 3 समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक इधर समबाहु त्रिभुज, एक पीछे समबाहु त्रिभुज, एक इधर से आपका होता है। यानी लेटरल सरफेस कुल मिला के कितना होता है, 3। और टोटल सरफेस कहेगा तो नीचे जो रहता है ना बेस में, बॉटम में समबाहु त्रिभुज, उसको जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस 4 हो जाता है। तो यहां पर अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो हम ये तो जानते हैं कि पार्श्व पृष्ठ क्या वो होता है 3 गो, ऐसे ऐसे और एक इधर से ऐसे, नीचे वाला जब जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस हो जाएगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठ कितना होता है, 3, और हर पार्श्व पृष्ठ समबाहु त्रिभुज होता है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन लेटरल सरफेस में कितना समबाहु त्रिभुज है, 3। तो अगर आपको किसी भी
टेट्राहेड्रन का समचतुष्फलक का पार्श्वपृष्ठ निकालना हो तो 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दो। यानी हम कर सकते हैं यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। क्या रिजल्ट हो गया, 3√3/4 इंटू ए स्क्वायर। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चंस की हम बात करें और आपसे बोल देगा कि आप हमको बताओ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो TSA, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहां पर सिंपली हम बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में टोटल सरफेस कितना हो जाएगा 4, और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 4 को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए क्या इसमें 4 से गुणा नहीं करेंगे, तो 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और खत्म हो जाएगा तो आप फॉर्मूला देख सकते हो क्या तैयार हो गया, √3 इंटू ए स्क्वायर तैयार हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप चीज को समझ गए। किसी भी समचतुष्फलक का किनारा कहिए या भुजा कहिए, अगर ए दिया है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो तो 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस निकालना हो तो 4 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 4 खत्म हो गया तो √3 इंटू ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे हम यहाँ पर बात करते हैं। आप यहाँ पर जरा चीज को समझिए। तीसरा नंबर क्या है बाबू, तो तीसरा नंबर जो है वो ऊंचाई है। किसी भी कह सकते हैं टेट्राहेड्रन का हाइट क्या होगा, किसी भी समचतुष्फलक की ऊंचाई कितना होगा, तो आप याद रखना है √2/√3 और इंटू ए। ठीक है, याद रहेगा सबको, √2/√3 इंटू ए किसी भी समचतुष्फलक का ऊंचाई होता है। चौथा नंबर अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं ना कि टेट्राहेड्रन जो होता है वो एक तरह का पिरामिड होता है। ये बात एकदम फिक्स कर लो, टेट्राहेड्रन जो होता है ना वो एक तरह का पिरामिड होता है। आप यहाँ पर बात को समझ लो, पिरामिड। ठीक है, पिरामिड होता है, एक तरह का ये पिरामिड होता है, और पिरामिड का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई होता है। ये होता है पिरामिड का आयतन। अब ये भी एक तरह का पिरामिड ही है। अब आधार इस समचतुष्फलक का कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज, तो आधार का क्षेत्रफल का मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटू ऊंचाई, और ऊंचाई कितना होता है वो पिरामिड टेट्राहेड्रन का √2/√3 इंटू ए होता है। क्लियर है बात। तो एच के जगह पर मैंने ये बैठा दिया जो मैंने लिखा था। अब इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपके क्वेश्चंस का रिजल्ट हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो √3 से √3 खत्म हो गया। चलो आप हमको बता दो, ऊपर में √2 बच गया और नीचे में 4 किया कितने 12 और ए स्क्वायर और ए एक यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर और ए जब गुणा होगा तो ए क्यू आपका हो जाएगा। क्लियर है बात। तो उम्मीद है ये 4 चीज आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद है तो अभी आप मेरे सामने याद करिए। चलिए जल्दी से आप सभी लोग मेरे सामने याद करिए। देखिए अगर किसी समचतुष्फलक का भुजा या किनारा अगर ए हो तो लेटरल सरफेस एरिया होता है 3 इंटू समबाहु त्रिभुज, अरे 3 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लेटरल सरफेस, 4 गुना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना टोटल सरफेस। फिर इसके बाद ऊंचाई कितना होगा तो √2/√3 इंटू ए, √2 कहां ऊपर, √3 कहां नीचे इंटू ए। अगर वॉल्यूम पूछेगा तो 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो 1/3 आधार समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ऊंचाई अभी बताया √2 इंटू √3/a। तो आंसर कितना आएगा बाबू, √2/12 इंटू ए क्यू। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन √2/12 इंटू ए क्यू आपका हो जाएगा। तो चलिए बहुत मेहनत लगा हमको समझाने में, और उम्मीद है जितना चीजें मैंने आपको बताया ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरी नंबर बात, अभी जो 4 मैंने फॉर्मूला इससे रिलेटेड बताया है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस को आप अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है, आप बस ध्यान से देखो यहाँ पर। ठीक है, आप बस यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसे मैंने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चंस को पहला नंबर को आप देखिए जरा, उम्मीद है सबको दिख भी रहा होगा। पहला नंबर क्वेश्चंस को हम बढ़ते हैं। देखिए टेट्राहेड्रॉन का पहला प्रश्न कहता है बाबू कि किसी समचतुष्फलक की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना है। देखिए एक भुजा 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, a = 12 दिया है। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होगा, यही क्वेश्चन में आप जरा चीज को समझो कि एक भुजा 12 ना देकर के आपसे ये बोलता
कि टोटल जो है वो शीर्ष की लंबाई कितना है आपका 72 है। आपसे ऐसे बोल सकता था कि टोटल जो है आपका किनारा की लंबाई कितना है 72 है। तो एक बात बताओ, किनारा जो है वो कितना होता है 6 होता है, और टोटल किनारा की लंबाई अगर 72 है तो एक किनारा की लंबाई अगर आपको निकालना हो, अगर आपको ए निकालना हो तो क्या दिक्कत है, 6 से भाग नहीं देंगे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि कभी कभी प्रश्न ऐसा होता है टेट्राहेड्रॉन में जिसमें एक भुजा की लंबाई ना दे करके टोटल किनारा की लंबाई देता है। तो हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रॉन में 6 किनारा होता है और टोटल दिया 72, तो 6 से भाग देंगे तो एक का नहीं निकल जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना होगा कि प्रश्न में दिया क्या है, प्रश्न में दिया क्या है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम आते हैं, a इक्वल टू कितना दिया है 12 दिया है और हमसे पूछता है आयतन बताओ। तो आयतन का फॉर्मूला अभी याद है, √2/12 इंटू AQ, याद है ना सबको। चलिए यहां पर हम जल्दी से काम कर देते हैं, √2/12 है और AQ, a का मान कितना है 12, तो यहां पर हो जाएगा 12 का क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए 12 ऊपर 3 को है और नीचे में 12 एक है, तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 12 क्या बच जाएगा 2। तो 12 का स्क्वायर कितना 144 और √3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन 144 √3, 144 √3, सॉरी √3 नहीं जी, √3 नहीं भाई, आपका हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा √2, ये √2 है ना, यहाँ पर आंसर कौन सा ए नंबर हो जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप बस यहां पर ध्यान दो, हम सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप बस ध्यान दो यहां पर। ठीक है, चलिए देखिए बाबू, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसका पार्श्व पृष्ठ का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ पर ए का मान कितना दिया है 4 दिया है, अब आपसे पूछता है पार्श्व पृष्ठ का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस क्या होता है 3 गो, तो 3 गुणा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू ए स्क्वायर करने में हो गया लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अरे इसमें माथा तो लगाना ही नहीं है। अब देखिए 3√3/4 और इंटू ए का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से कट जाएगा 16, 4 बार में, और 4 ये कितना 12, और 12√3 जो है आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देख लो बाबू कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है बातें क्लियर है, आप जल्दी से आप हमको बताइए सब लोग। देखिए यहां पर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, आपको ये चीजें बताना है। चलिए यहां पर हम आ जाते हैं 3 नंबर पे, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, मतलब ए की वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, फिर कहता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, मतलब टोटल सरफेस एरिया आप हमें बताओ। तो टोटल सरफेस एरिया याद है, कै गो समबाहु त्रिभुज टोटल सरफेस में 4 गो, तो 4 इंटू √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। चलो ये 4 खत्म हो गया, अब यहां पर हो गया √3 और ए की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 √3 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात। तो जो भी आपका टेट्राहेड्रॉन से क्वेश्चंस आया है वो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड ही आया है। मैंने जो 4 फॉर्मूला कराया है, अगर ये चीजें अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये चौथा प्रश्न क्या कहता है बाबू, आप जरा ध्यान समझना। किसी समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर, मतलब ए की वैल्यू कितना है 3 है, तो आपसे बोलता है वॉल्यूम बता दो, वॉल्यूम बता दो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है √2/12 इंटू ए क्यूब, और ए का मान 3 है तो 3 का क्यूब। ठीक है, चलिए यहां पर स्टेप को बढ़ा देते हैं, √2/12 और इंटू 3 का क्यूब कितना 27। आप देख सकते हो 3 से कटेगा 9 बार में और 3 से कटेगा 4 बार में, और आप देख सकते हो आंसर 9√3/4, 9√3/4, सॉरी 9√2/4, √2 है ना, 9√2/4 क्यूबिक सेंटीमीटर, आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं, और बस यहां पर आप ध्यान दो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर बढ़ते हैं, आप बस यहां पर ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 5 की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न दिख रहा है आप सभी को, प्रश्न है आप सभी को ये प्रश्न दिख रहा है, जल्दी बताइएगा सब लोग, आप सभी को ये प्रश्न दिखना चाहिए।
देखिए यही है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर किसी समचतुष्फलक की कुल किनारा की लंबाई 36 सेंटीमीटर। लीजिए बाबू 36 सेंटीमीटर जो है वो कुल किनारा का लंबाई दिया है, और आप बताओ समचतुष्फलक में किनारा क्या हो 6 हो, तो एक किनारा की लंबाई निकालने के लिए क्या 6 से भाग दे देंगे? जल्दी बताओ आप हमको, 6 से भाग दे देंगे, यानी a इक्वल टू 36 नहीं 6 सेंटीमीटर होगा। इसका आपसे आयतन क्या करता है, पूछता है, आयतन पूछता है। और आप देख सकते हैं सीजीएल मेंस 2015 में प्रश्न पूछा है। देखिए यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालने के लिए सीधे √2/12 इंटू ए क्यू, तो 6 का क्यू कितना है बाबू 216 हो जाएगा। आप 12 से इसको खत्म भी कर सकते हो। देखिए 12 एकम 12 और 12 8 96, 18 और 2 आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। बट 18 2 तो कहीं दिख नहीं रहा, तो दिक्कत क्या है, 18 और √2 की वैल्यू कितना होता है 1.414। क्लियर है, 1.414 आप कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, आप यहाँ पर देख लो, आपके प्रश्न का वो उत्तर हो जाएगा। हमारे ख्याल से देखिए ये तो नहीं मिल रहा है, कुछ कुछ लग रहा है 18 कम 18 18 72 मतलब 7 और जुड़ जाएगा तो 18 7 25। देख लीजिएगा, ये अगर 4 6 मिल रहा होगा तो फिर बी हो जाएगा, अदरवाइज फिर आपका नन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सब लोग ये प्रश्न को बहुत बारीकी से समझे, और हमें ये पूरा विश्वास है कि आज के बाद कर सकते हैं आपको टेट्राहेड्रॉन का प्रश्न जो है बहुत आसानी से बनेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और मिलेंगे एक नए बेहतरीन कर सकते हैं टॉपिक के साथ अगले क्लास में। और आज भर के लिए इतना ही, बस आप जाते जाते आप वीडियो को लाइक करते चल जाइए, आप उसको शेयर करते जाइएगा, और जल्द ही हम कर सकते हैं ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं और लाइव भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा आप और हमको समय दे दीजिए, बाकी मैं जो रेगुलर करा रहा हूं इस पे आप वर्क करिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए इतना ही।